Dear students, myself Mr. Mukesh Kumar, Cranberry Inter College, Nausik, मथुरा। आज तारीख 5 मई 2020, क्लास 11th and 12th, subject इंग्लिश। और आज का टॉपिक रहेगा प्रीपोजिशन। क्या? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में बड़ी उलझन होती है कि कहां एट का प्रयोग करें, कहां इन का प्रयोग करें, कहां ऑन का प्रयोग करें। तो इन प्रपोजिशन को समझने के लिए हमारे पास एक बेसिक फंडा है। यदि आपने इसे समझ लिया तो आप आसानी से इनका प्रयोग कर सकते हैं। जरा गौर करेंगे। इन, ऑन, एट, इन तीनों को क्लियर करते हैं। पहले ये सिंबल्स याद रखिएगा हमेशा। समझिए, जब वस्तु इस तरीके से अंदर हो तो इनका प्रयोग करेंगे। जब वस्तु एक दूसरी वस्तु को टच करते हुए ऊपर हो तो ऑन का प्रयोग करेंगे। जब वस्तु ना ऊपर हो, ना नीचे हो, ना बाहर हो, ना भीतर हो तो एट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कमरे में हूं, आई एम इन द रूम। चिड़िया पेड़ पर है। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे सेंटेंस दिया चिड़िया पेड़ पर है, पेड़ पर है, पेड़ पर, हमने क्या किया, द बर्ड इज ऑन द ट्री, जो कि गलत है। क्योंकि हम इसे देखें, जरा गौर करेंगे। यदि हम इसे देखें, सपोज कीजिए ये कोई ट्री है और इसकी ये ब्रांचेज हैं। मान लीजिए चिड़िया यहां बैठी, यहां नहीं रुक सकती, कैसे भी चिड़िया आएगी, रुकेगी इस ब्रांच पर आकर के। तो कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हुई। तो इन, तो क्या करेंगे यहां पर सही करने के लिए, द बर्ड इज इन द ट्री। तो चिड़िया इस तरीके से ऑन, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को टच करते हुए ऊपर हो तो ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। क्योंकि बुक यदि टेबल के ऊपर रखी होगी तो ऐसे रखी होगी, स्थिर अवस्था में। एट का प्रयोग तब करते हैं जब वस्तु ना ऊपर हो, ना नीचे हो, ना बाहर हो, ना भीतर हो। जैसे मान लीजिए मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, मैं दरवाजे पर हूं, तो मैं कहूंगा, ना तो मैं कह सकता आई एम ऑन द डोर, और ना मैं कह सकता आई एम इन द डोर। यदि इन कहूंगा तो बिल्कुल नीचे पहुंच जाऊंगा, और ऑन कहूंगा तो दरवाजे के ऊपर। जैसे रेलगाड़ी स्टेशन पर है, रेलगाड़ी स्टेशन पर है, यदि मैंने ऑन लगाया तो छत के ऊपर पहुंच जाएगी, और इन लगाया तो पटरी के नीचे पहुंच जाएगी। ऐसी स्थिति में एट का प्रयोग करते हैं। तो हम कहेंगे द ट्रेन इज एट द स्टेशन। समझे? इसके साथ साथ इनका प्रयोग बड़े कस्बों और शहरों के लिए करते हैं। एट का प्रयोग छोटे कस्बे और गांवों के लिए करते हैं। जैसे मैं नौजील में रहता हूं तो मैं कहूंगा आई लिव्स एट नौजील, और यदि मैं मथुरा में रहता हूं तो आई लिव इन मथुरा। इतना भी देखें, इसके आगे चलेंगे। आगे देखेंगे
इनटू, ऑनटू, अपॉन, टू और फ्रॉम। इनटू का प्रयोग तब करते हैं जब वस्तु ऊपर से गति करके आ रही हो और अंदर तक चली जाए, और ऑनटू का प्रयोग तब करते हैं जब वस्तु ऊपर से गति करके तो आए लेकिन ऊपरी सतह पर ही रह जाए। ऊपर से गति करके आए और अंदर तक चली जाए तो इनटू, ऊपरी सतह पर ही रह जाए तो ऑनटू। जैसे बिल्ली कुएं में कूदी, ऊपर से गति करके आई, कुएं के अंदर तक चली गई तो इनटू, और बिल्ली छत पर कूदी, गति करके तो आई ऊपर से लेकिन छत की ऊपरी सतह पर ही रह गई तो हम करेंगे ऑनटू। तो नोट करेंगे, द कैट जंप्ड इनटू द रिवर, बिल्ली नदी में कूदी, या द कैट जंप्ड onto the roof, बिल्ली छत पर कूदी। अपॉन का प्रयोग तब करते हैं जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर गति कर रही हो, इस तरीके से। जैसे द ट्रेन इज गोइंग अपॉन द हिल, रेलगाड़ी पहाड़ी पर जा रही है तो पहाड़ी पर जा रही है तो नीचे से ऊपर की ओर गति कर रही है, नीचे से ऊपर की ओर गति कर रही है तो अपॉन, और ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही है तो इनटू या ऑनटू। टू का प्रयोग तब करते हैं जब दो वस्तुएं आपस में नजदीक आ रही हों, और फ्रॉम का प्रयोग तब करते हैं जब दो वस्तुएं एक दूसरे से अलग हो रही हों। नजदीक आने के लिए टू और दूर हटने के लिए फ्रॉम। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, तो मैं बाजार जा रहा हूं, तो अर्थात बाजार के नजदीक पहुंच रहा हूं तो टू का प्रयोग करेंगे। और यदि मैं कहूं आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, मैं बाजार से आ रहा हूं, अभी बाजार में था, बाजार से आ रहा हूं तो अलग हट रहा हूं तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। इसी क्रम में आगे चलेंगे। और आगे हम देखेंगे बिटवीन, अमॉन्ग। बिटवीन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में हो। जैसे यह मिठाई राम और श्याम में बांट दो, यह मिठाई मोहन और सोहन में बांट दो, तो हम कहेंगे डिवाइड दिस स्वीट बिटवीन राम एंड मोहन। और जब कोई वस्तु दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में हो तो हम एमॉन्ग का प्रयोग करेंगे। जैसे यह मिठाई छात्रों में बांट दो, अब छात्र तो दो से ज्यादा हैं, तो एमॉन्ग का प्रयोग करेंगे। दो होते तो बिटवीन का प्रयोग करते। जैसे डिवाइड दिस स्वीट among the students। आगे देखेंगे ओवर
और एबव। ओवर का प्रयोग तब करते हैं जब वस्तु ऊपर हो और लंबवत हो, अर्थात ठीक 90 एंगल का कोण बनाती हो, टच ना करती हो, टच नहीं कर रही हो बल्कि ऊपर हो, लेकिन ठीक ऊपर हो 90 अंश का। लंबवत का मतलब होता है 90 अंश का कोण बनाना। 90 एंगल बना रही हो तो ओवर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब वस्तु ऊपर तो हो लेकिन लंबवत ना हो, ऊपर तो है, टच भी नहीं कर रही है, लेकिन लंबवत नहीं है, ठीक 90 एंगल नहीं बना रही है, तो एबव का प्रयोग करेंगे। जैसे द ब्रिज इज ओवर द रिवर, या द फैन इज above my head। ओके स्टूडेंट्स, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम अंडर को इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, जब वस्तु इस तरीके से नीचे हो तो हम अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे कुत्ता मेज के नीचे है, कुत्ता मेज के नीचे है, लॉन्गी पेड़ के नीचे है, ये वाली कंडीशन बनके तैयार होगी तो अंडर का प्रयोग करेंगे। तो द फॉक्स इज अंडर द ट्री। ओके, इसी क्रम में हम आगे देखेंगे बाई और बेद। ये बड़ा आसान है। बाई और बेद एक इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है और दूसरा यंत्र के लिए प्रयोग करते हैं। बेद का प्रयोग यंत्र के लिए करते हैं तो बाई का प्रयोग साधन के लिए। साधन और अंत में डिफरेंस जानते होंगे। साधन वो चीजें हैं जो हमें एक गंतव्य स्थान से दूसरे गंतव्य तक ले जाती हैं, जैसे बस, ट्रक, रेलवे, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर इत्यादि। यंत्र क्या होते हैं आपके, जैसे फरसा, भाला, तलवार, बंदूक इत्यादि। जैसे he came to me by bus, वह मेरे पास बस से आया। और I cut my finger with a knife। I cut my finger with a knife। तो इस तरीके से आपके प्रीपोजिशन कंप्लीट हुए। और इनमें आफ्टर आप जानते हो बाद के लिए करते हैं, बिफोर पहले के लिए करते हैं, सिंस फॉर आप जानते हो क्योंकि हम ऑलरेडी सेंटेंसेस में पढ़ चुके हैं। सिंस निश्चित समय के लिए होता है और फॉर अनिश्चित समय के लिए होता है। तो ये जो प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज है ये आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है ध्यान से। और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई भी यदि प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें और उनका जिसका सॉल्यूशन हो सके।